भारत बहुत प्राचीन देश है और अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी परंपराओं, जिसमें मां ही सर्वप्रथम आती है। हमारे यहाँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, मां काली, मां सिद्धिदात्री एक ऐसी श्रृंखला है जिनको जीवन में हम उनसे सीखने को क्योंकि वो शक्ति और ममता, समृद्धि और आनंद की अनुभूति है। वो मां जो जगत जननी है, वो मां जो शक्ति की पूजक है, ऐसी मां जो भारत में ही जिसको सबसे पहले पूजा जाता है। एक लंबी श्रृंखला है। मैंने आपको बताया दुर्गा हो गई, सरस्वती हो गई, लक्ष्मी हो गई, मां काली हो गई, फिर धरती मां सीता मां हो गई, राधा हो गई, और इन सब के बाद आती है रानी लक्ष्मीबाई, मां अहिल्याबाई, होलकर। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं मातृशक्ति के जो केवल भारत में ही मिलेंगे। सेवा के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में मातृशक्ति ने अपना एक उच्च स्थान बनाया है, एक सम्मान और राष्ट्र के लिए, समाज के लिए देने का काम। ये भारत का संस्कार है, यही भारत की संस्कृति है, ये किसी और देश में नहीं। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इसी भारतीय भूमि पर जन्म लिया है, जो देवी देवताओं की भूमि कहलाती है, जहां पर सभी ऋतुएं हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात किसी और देश में नहीं होता है क्या किसी देश में? केवल ये भारत है जहां प्रकृति की हर चीज यहाँ पर, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, और चाहे प्रोफेशनल IAS, IPS हो, IAS हो, चाहे राजनीति हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति अग्रणी भूमिका निभा रही है और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। तो आज मां तुझे प्रणाम। और हिंदुस्तान ने जो ये कार्यक्रम किया, निश्चित रूप से बहुत ही एक अच्छी शुरुआत, अच्छा कार्यक्रम है। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जिस तरीके से गृहकर्तव्य किया गया, हमारे यहाँ के निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई, नवयोजना से दूर मिटाने का काम किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसी समय संकल्प लिया कि ये नया भारत, ये समृद्ध भारत, ये शक्तिशाली भारत उन आतंकवादियों के आकाओं को, उन आतंकवादियों के शरण देने वाले इस पाकिस्तान को, उस देश को हम सबक सिखाएंगे, इस धरती से मिटाएंगे और कल्पना से परे उन्हें सबक देने का काम करेंगे। कहते हैं ना, जो कहते हैं, जो करते हैं, है ना विश्वास हमें। ऐसा उन्होंने कहा तो उसी दिन पूरे देश को विश्वास हो गया कि किसी दिन रात को हम सोएंगे तो सुबह के सुनेंगे कि आतंकवादियों का सर्वनाश हो गया। हमारी तो जो प्रवक्ता थी वो भी महिला थी, जिस विश्वास के साथ उन्होंने देश को उनके बारे में बताया, उनका तो साफ विश्वास था, हर भारतवासी का विश्वास
उस वीर सैनिक और तीनों सेनाओं के लिए बढ़ गया, उनके सम्मान में, उनके चरणों में नमन करता हुआ जागृत हो उठा और पूरा देश कहता है अभी रुका नहीं है युद्ध। आपका पुनः अभिनंदन, धन्यवाद। हिंदुस्तान का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत आभारी हूँ। आप सबको सादर नमन और प्रणाम करते हुए जय हिंद, जय भारत। मां